तुर्की की सड़कों पर आग, गुस्सा और पुलिस का एक्शन। एक कार्टून और उस पर ऐसा बवाल कि दंगे भड़क गए। मैगजीन के एडिटर्स और कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप पैगंबर मोहम्मद का अपमान। लेकिन क्या यह वाकई पैगंबर का कार्टून था या फिर इस पूरे फसाद के पीछे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी साजिश जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इस कहानी की हर परत को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात तुर्की में मचे उस भूचाल की जिसकी वजह बना एक कार्टून। मामला शुरू हुआ तुर्की की एक मशहूर सैटायरिकल मैगजीन लेमान से। सैटायरिकल मैगजीन यानी वो मैगजीन जो व्यंग्य और मजाक के जरिए गंभीर मुद्दों पर चोट करती है। लेमान ने अपने हाल के अंक में एक कार्टून छापा। यह कार्टून छपते ही तुर्की में हंगामा मच गया। कट्टरपंथी और धार्मिक गुटों ने आरोप लगाया कि इस कार्टून में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को दिखाया गया है और यह उनका घोर अपमान है। देखते ही देखते इस्तांबुल की सड़कों पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। ये लोग लेमान मैगजीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। पूरा इलाका एक जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। मामला सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर ने मैगजीन के एडिटोरियल स्टाफ, जिसमें एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग एडिटर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक रूप से धार्मिक मूल्यों का अपमान करना। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद कंफर्म किया कि कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने लिखा कि इस घिनौने चित्र को बनाने वाले को पकड़ लिया गया है। इन बेशरम लोगों को कानून के सामने जवाब देना होगा। तुर्की के न्याय मंत्री ने भी कहा कि हमारी आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पवित्र मूल्यों का मजाक उड़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस कार्टून में ऐसा क्या था जिस पर इतना बड़ा बवाल हो गया और मैगजीन ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया। तो कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। गिरफ्तारी और चौतरफा आलोचना के बीच लेमान मैगजीन ने अपनी सफाई पेश की। मैगजीन के एडिटर इन चीफ टुंके अगुन ने कहा कि इस कार्टून का पैगंबर मोहम्मद से कोई लेना देना ही नहीं है। इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि लोगों को भड़काया जा सके। तो फिर कार्टून में था क्या? लेमान मैगजीन के मुताबिक उनका कार्टूनिस्ट इजराइल के हमलों में मारे जा रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों का दर्द दिखाना चाहता था। कार्टून में जो किरदार दिखाया गया है वो एक आम मुस्लिम है जो इजरायली बमबारी में मारा गया है। कार्टूनिस्ट ने उस काल्पनिक किरदार का नाम मोहम्मद रखा था। अब इसे ऐसे समझिए कि मुस्लिम दुनिया में मोहम्मद एक बहुत ही आम नाम है। मैगजीन का कहना है कि दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम मोहम्मद है। मैगजीन ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई में लिखा कि कार्टूनिस्ट एक मजलूम मुस्लिम का दर्द दिखाना चाहता था जिसे इजराइल ने मार दिया। उसका मकसद कभी भी धार्मिक मूल्यों को नीचे दिखाना नहीं था। हम पर जो दाग लगाया जा रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि हमारे कार्टून में हमारे पैगंबर का कोई चित्रण नहीं है। इस कार्टून का ऐसा मतलब निकालने वाला कोई बहुत ही दुर्भावनापूर्ण इंसान ही हो सकता है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि लेमान मैगजीन का इतिहास कैसा रहा है। 1991 में शुरू हुई यह मैगजीन हमेशा से ही अपने तीखे पॉलिटिकल सटायर के लिए जानी जाती है और अक्सर तुर्की के रूढ़िवादी नेताओं और गुटों के निशाने पर रही है। आपको याद होगा 2015 में फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो पर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने पर आतंकी हमला हुआ था। उस वक्त लेमान मैगजीन ने शार्ली हेब्दो के साथ अपनी एकजुटता दिखाई थी। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। सरकार और प्रदर्शनकारियों का पक्ष। उनका मानना है कि यह कार्टून जानबूझकर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए बनाया गया था और यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है। और दूसरा मैगजीन का पक्ष। उनका कहना है कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कार्टून एक आम मुस्लिम नागरिक का था जिसका नाम मोहम्मद था। इसका पैगंबर से कोई लेना देना नहीं है और उनके काम को जानबूझकर गलत मतलब निकालकर उन्हें फंसाया जा रहा है। यह मामला अब तुर्की में अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और धार्मिक भावनाओं यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बीच एक बड़ी बहस बन गया है। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है?
क्या लेमान मैगजीन ने वाकई एक संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बरती, या फिर एक आम कार्टून को राजनैतिक और धार्मिक रंग देकर जानबूझकर बवाल खड़ा किया जा रहा है ताकि मैगजीन को निशाना बनाया जा सके? इस कहानी का असली विलेन कौन है? एक कार्टूनिस्ट, एक मैगजीन, या वो लोग जो इस पर हिंसा भड़का रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है और इस पर आपकी सोच जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी पूरी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।